हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? हाय। जी हाँ, एक बार फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपके एग्जामिनेशन आने में सबसे प्यारा चैप्टर टॉपिक, इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जी हाँ, जिन बच्चों ने इस टॉपिक को पहली बार किया है वो इसे ध्यान से पहले इस कॉन्सेप्ट को सुन लें, देन इसके वन शॉट वीडियोस में हम इसके डिटेल्स को बहुत जल्दी समझने की कोशिश करेंगे। सही। सो बेटा, हमारे पहले टॉपिक का नाम है आज, इसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबको क्लियर बेटा? इस टॉपिक में आपके पास बुक है, बुक TS ग्रेवाल, मोस्टली सभी स्कूलों में कॉलेज में चल रही है। तो बेटा उस बुक को आप हम बेस लेके उन क्वेश्चन को समझाएंगे। सही है। सो बेटा देखिए, जब आप 11वीं क्लास में थे तो 11वीं क्लास में बेटा आपने एक बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, है ना बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है उसमें हम किन किन चीज़ों को लिखते हैं, तो जोर डालो दिमाग पे। जी हाँ बेटा, यहाँ लिखते हैं हम सारे एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस, सारे खर्चे इन डेबिट साइड, और हमारी इनकम हम लिखते हैं, हमारी इनकम मतलब हमारे बिजनेस को होने वाली आमदनी, इनकम, वो बेटा बाई में लिखते हैं, है ना? सो आप थोड़ा सा बताइए, याद आया हो बेटा हमारे इनकम में क्या क्या लिखना चाहिए? गुड। एक तो बेटा सेल, है ना, और यहाँ पे हमारे आते हैं खर्चे, जैसे ओपनिंग स्टॉक, कुछ सामान पहले से है, देन हमने कुछ सामान परचेज किया, फिर हमने कुछ वेजेस दी, है ना बेटा? ये सब हमारे जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, आप इन्हें किस नाम से बोलते थे बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आपको याद हो, इट इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और बेटा ये क्या कहलाते हैं? हमारे रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब डायरेक्ट इनकम जो हमारे बिजनेस को होनी है। रेवेन्यू, हमारे रिवेन्यूज क्या है बेटा? ये बिजनेस में बोलते थे हमारे रिवेन्यूज क्या है। दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट। याद आ गया बेटा? आपने अकाउंट की बेसिक क्लास जब होती है, फंडामेंटल्स हमारे होते हैं, तो हमने 11वीं क्लास में ये हमारा जो अकाउंट की क्लास है हम फर्स्ट करते थे बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट। सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ और सारी सेल होने वाली आमदनी इधर। डिफरेंस को जैसे हम मान लेते हैं बेटा, जैसे माना हमने सेल की है 50,000, 50,000 की, 50,000 की सेल की है। सेल के बाद हमारे एक्सपेंसेस हैं, माना 1,001, 2,001, 3,001, हमारे ये खर्चे निकल गए बेटा। सो 50,000 में ये तीनों लेस कर दिए, 3, 2, 5, 6, 50 में लेस किए 6,000। सो बेटा 50 में 6 लेस करने बाद कितने? 6,000 लेस करने कितने बचे बेटा? 44,000। देन इसके बाद आप बनाते थे इसके नीचे एक और अकाउंट। जी हाँ, दैट इज नॉट P&L एप्रोप्रिएशन, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा। जब आप इसे बनाते थे तो ये GP यहाँ पोस्ट होता था, ग्रॉस प्रॉफिट 44, और इसके बाद बिजनेस को और जो खर्चे होते हैं और एक्सपेंसेस वो भी रिकॉर्ड होते थे। बताइए कुछ नाम याद आए बेटा आपको? सैलरी, रेंट, जी हाँ कुछ एक दो नाम याद आ रहे हो, जो भी नाम याद आ रहे हो वो आप नाम ले सकते हैं एक्सपेंसेस के, बट है ना? सो सैलरी, रेंट, और हमारा क्या सकता बेटा? इंटरेस्ट, और जो बचता था उसे आप क्या कहते थे? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ये आपने 11वीं क्लास में खूब किया बेटा, है ना? सो इन बेटा, इनको क्या बोलते हैं आप? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब जो बिजनेस में डायरेक्ट खर्चे हों उन सबको ट्रेडिंग में लिखा जाता है, और जो बिजनेस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उन सबको प्रॉफिट एंड लॉस में राइट डाउन किया जाता है बेटा। जिस बच्चे ने वीडियोस नहीं देखी हुई एक्सपेंसेस किया है, तो पहले आप उसे डिटेल पढ़ लेना, देन इस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर हो पाएगा, है ना? सो हमारे एक्सपेंसेस मान लेते हैं बेटा, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं, माना सैलरी है 2,000, रेंट है 3,000, और ये है बेटा 2,000। 44,000 में से लेस किए 3, 2, 5, 2, 7, इसमें से लेस कर दिए बेटा हमने जितनी चीजें हैं, है ना? 7 यार लेस करने के बाद कितना बचा? 44,000 में से बेटा 7,000 लेस किया बेटा। हाउ मच बैलेंसिंग फिगर? जल्दी बताइए बेटा। 37,000। दिस इज अवर नेट प्रॉफिट। इसके बाद आप बैलेंस शीट बनाते थे, बट
जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं, एक फर्म में नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं, है ना। मिनिमम पार्टनर 2 और मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं बेटा? हाँ गुड, बताइए। मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। सो इनके बाद जब हम पार्टनर्स के खर्चे, फर्म के खर्चे निकालने के बाद इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एमंग द पार्टनर्स। तो यही इसका नाम है, एमंग द पार्टनर्स। किसमें बेटा? निकालने के बाद। तो बेटा हम इसमें क्या करते हैं, देखिए बेटा लिसन करते हैं अच्छी तरह से बात अपनी। सो स्टूडेंट्स, हम इसमें बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा। सो इसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जैसे नाम से पता चल रहा है बेटा, हम प्रॉफिट एंड लॉस का बंटवारा करना चाहते हैं। हम मतलब जो फर्म को नेट प्रॉफिट हुआ है, एक फर्म को जो 37,000 का नेट प्रॉफिट हुआ है, अब इस प्रॉफिट में से बेटा वो डिस्ट्रीब्यूट करती है किन चीज़ों को? एज पर डीड। जो पार्टनरशिप डीड में बिटवीन द पार्टनर्स जो भी टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स हुई थी, उन सबको डिस्ट्रीब्यूशन करना जाता। जैसे पार्टनरशिप डीड में लिखा कि हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहते हैं, पार्टनर्स को सैलरी देना चाहते हैं, पार्टनर्स को कमीशन देना चाहते हैं, है ना। वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन, या हमें पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो पार्टनर्स ने पैसा निकाला है वो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करनी है। कुछ पैसा हम रिजर्व में रखना चाहते हैं, है ना। वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन जो आपस में पार्टनर्स के बीच अकॉर्डिंग टू डीड होता है, वो सब कहाँ रिकॉर्ड होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो बेटा ये जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, दीज आर नोन एज चार्ज, ये सब कहलाते हैं एक्सपेंसेस चार्ज। इस चार्ज के ऊपर हमारे बेटा कई सारे एमसीक्यू भी आते हैं। चार्ज का मतलब है ऐसा इंटरेस्ट, है ना, ऐसे खर्चे जो हमें देने ही देने हैं, बेशक हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस, हमारी फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस। तो दीज आर एक्सपेंसेस आर नोन एज चार्ज। एक क्वेश्चन भी आता है एमसीक्यू में, बताइए सैलरी किसकी है बेटा? ये सैलरी हमारे वर्कर्स की, एम्प्लॉय की। लेकिन अगर हम सैलरी पार्टनर्स को देना चाहते हैं, दैट इज एप्रोप्रिएशन। इट मीन्स दीज आर चार्जेस। चार्ज मतलब हमें सैलरी देनी ही देनी है, चाहे फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट। जैसे हम होते फर्म में एम्प्लॉय है ना बेटा, काम करने आए, अब एम्प्लॉय को सैलरी तो देनी है ना, चाहे कंपनी को, बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस, क्योंकि हमें वो एक्सपेंसेस देने हैं, वरना वो एम्प्लॉय हमारा बिजनेस, हमारी दुकान छोड़ के चला जाएगा। जबकि पार्टनर्स के बीच सैलरी क्या है? डीड में अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनर्स को तभी मिलेगी जब फर्म को कुछ नेट प्रॉफिट बचा हो। सो दीज आर नोन एज एप्रोप्रिएशन। मतलब ये हमारे सब चार्ज हैं, जबकि ये सब क्या है? एप्रोप्रिएशन। मीन्स अगर कंपनी को, फर्म को प्रॉफिट हुआ तो तुम सबको भैया इंटरेस्ट भी देंगे। तुम सब कौन? पार्टनर्स को इंटरेस्ट भी देंगे, सैलरी भी देंगे, कमीशन भी देंगे, कुछ पैसा रिजर्व भी कर लेंगे, है ना। देखो रिजर्व क्या होता है? जो हमारी कंपनी ने, फर्म ने पैसा कमाया, उसमें से कुछ पैसा हमने रिजर्व रख लिया बेटा। अगर पैसा ही नहीं हुआ तो रिजर्व क्या करोगे? क्लियर? सो दीज आर चार्ज वेयर दीज आर एप्रोप्रिएशन। इन सब चीजों को रिकॉर्ड करना ही P&L एप्रोप्रिएशन कहलाता है। क्लियर बेटा? सो ये जो नेट प्रॉफिट है बेटा, इस नेट प्रॉफिट को यहां पोस्ट किया जाता है बाई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारी कंपनी को नेट प्रॉफिट कितना हुआ है? 37,000 हमारी फर्म को। अब इस फर्म में से हमें पार्टनर्स को कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बेटा, एट द रेट जो भी परसेंटेज दे रखी हो पार्टनर्स को, पार्टनर्स के नाम ए और बी, जितने पार्टनर्स हैं। कितने नंबर ऑफ पार्टनर हो सकते हैं बेटा? मिनिमम पार्टनर्स हो सकते हैं बेटा 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बेटा? 50, है ना। अभी इस 2020-21 के अकॉर्डिंग हमें पार्टनर्स को, फर्म को कुछ क्या देनी है? सैलरी। ए और बी जितने पार्टनर्स हैं उनको बेटा, जितने भी अकॉर्डिंग टू डीड है बेटा। देन कुछ पैसा कमीशन का। ए और बी दे आर सम अमाउंट इन रिजर्व्स, कुछ पैसा रिजर्व में रखा। तो बेटा रिजर्व पार्टनर्स को नहीं दिया जाता, तो इसमें पार्टनर्स के नाम नहीं आने के, है ना, सिर्फ रिजर्व फॉर द फर्म।
और जो पैसा बचेगा उसे क्या कहलाएंगे? डिविजिबल प्रॉफिट। उसे क्या कहेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब बांटा जाने वाला प्रॉफिट। तो बेटा इसमें से पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया, सैलरी दी, कमीशन दिया, कुछ पैसा रिजर्व में रखा और जो बाकी बच गया वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसीलिए से बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब ऐसा प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में होगा बेटा? ए और बी किस रेशो में? तो उनके बीच PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो बेटा ये सब बात जो लिखी जाती हैं वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग लिखी जाती हैं। डीड, पार्टनरशिप डीड क्या है बेटा? बताइए डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच होता है। इज इट कंपल्सरी और नॉट? नो, इट नॉट कंपल्सरी। आप बनाए या मत बनाओ, आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आप रिटन करते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेंगे और डीड नहीं है तो कुछ बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो ये सब चीज बेटा IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन तभी पार्टनर को दिया जाता है जब डीड में लिखा हो। इफ दीज आर नॉट रिटन इन डीड, डीड में नहीं है तो ये कुछ भी नहीं दिया जाएगा, केवल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन विच रेशो? इक्वल रेशो, है ना बेटा। सो ए शॉर्ट समरी अभी करेंगे बेटा। इसके बाद सबसे पहले आपको ये क्लियर हो गया पॉइंट कि P&L एप्रोप्रिएशन है क्या, कि जो भी हमारी कंपनी को, फर्म को ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट हुआ उसमें से हमने जो नेट प्रॉफिट बचाया खर्च निकालने के बाद, अब इस प्रॉफिट को हम डिवाइड कर रहे हैं। जैसे आप बेटा आप ऐसे भी मान सकते हैं, कोई भी फर्म है, फर्म में हमने भैया सेल ये की, खर्चे किए, हमारे पास ये बचा, अब जो बचा है वो पार्टनर्स आपस में क्या करना चाह रहे हैं? डिवाइड करना चाहते हैं। और डिवाइड के लिए ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन। इसीलिए इसका दूसरा नाम भी है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। पर लिखते नहीं है, लिखते हैं एप्रोप्रिएशन बिकॉज द स्टैंडर्ड टर्म, है ना। सो बेटा इसमें हम कुछ आगे देखते हैं। इसी के पहले स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा आपने? गुड बेटा। सो इसे इरेज करके पढ़ते हैं, अदर डीड है या डीड नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है बेटा, बहुत बार आया है। डीड इज कंपलसरी और नॉट? डीड कंपलसरी है या डीड कंपलसरी नहीं है ना। तो लिखते हैं बेटा पार्टनरशिप डीड। डीड है क्या? डीड इज रिटन एग्रीमेंट, एक रिटन एग्रीमेंट है। किस किस के बीच बेटा? बिटवीन द पार्टनर्स, एमन द पार्टनर्स, एमन द पार्टनर्स के बीच। इनमें पार्टनर्स ने अपने बीच लिख दिया है कि भी हम ये करेंगे। इट इज नॉट कंपल्सरी, ये कंपल्सरी नहीं है। इट मीन्स अगर आपकी इच्छा है तो बनाएं और इच्छा नहीं है तो इसे ना बनाएं। सो इफ नो डीड, अगर डीड नहीं है, नो डीड, तो बेटा ये बातें ध्यान रखना है। क्या? इफ नो डीड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो कमीशन, कोई भी कमीशन भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। नो IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सारी बातें नहीं होंगी। बट ये बातें होंगी बेटा अगर डीड हो या ना। क्या? कि हमारे बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलवेज इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, कि जो भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सभी पार्टनर्स के पास इक्वल रेशियो में होगा। कोई पैसा ज्यादा लगाए या कम लगाए भैया, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा। देन एक बात और है, किसी को याद आ रही हो बेटा, इफ नो डीड, अदर डीड नहीं होती तो नई बात, नया कंडीशन क्या होती है बेटा? इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर्स ने जो लोन दिया उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करेंगे कितना बेटा? एट द रेट 6% पर एनम। ये दो बातें अगर आपको याद हैं बेटा, इन पर हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे प्यारा टॉपिक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और समझिए। ये हमारे डीड का फर्स्ट पॉइंट है बेटा। कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार आप और पूछ सकते हैं मुझसे बेटा। गुड बच्चों, नो कंफ्यूजन। सो बेटा देखते हैं इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए बेटा, है ना। फिर हम बुक में से कुछ क्वेश्चन करेंगे, सही बेटा।